हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर को कैसे ज्ञात किया जाता है वो मैं आज की इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर हम माध्य ज्ञात कर लेते हैं। माध्य का यहां पर हमें क्वेश्चन दिया गया है 2, 3, 6, 1, 4, 5, 3 और 8। इन सभी संख्याओं का हमें माध्य ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो दोस्तों आप सभी को भली भांति पता है माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, माध्य का फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों यहाँ पर संख्याओं का योग हमें बोला गया है। तो यहाँ पर ऊपर में जो संख्या दिया हुआ है इन सभी संख्याओं को आपको जोड़ देना है। 2 + 3 + 6 + 1 + 4 + 5 + 3 + 8 और संख्याओं की संख्या बट्टा में हमें फॉर्मूला में बोला गया है। तो संख्याओं की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 संख्या है। तो यहाँ पर आपको 8 लिख देना है नीचे में। और दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर में जितना जो संख्या आपने लिखा है उन सभी संख्याओं को आपको जोड़ देना है। 2 + 3 होगा 5, 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 1 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 में 5 जोड़ेंगे 21, 21 में 3 जोड़ेंगे 24 और 24 में 8 जोड़ेंगे तो आपका कितना निकल कर आएगा? आपका आएगा 32। और पहले से बटा में दिया हुआ था 8, तो यहाँ पर 32/8 हो जाएगा। 32/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 एकम 8 और ऊपर में जो 32 था वो 4 बार में कट जाएगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का माध्य जो है वो आपका 4 निकल कर आएगा। माध्य हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। उसके बाद हम ज्ञात करने वाले हैं माध्यिका। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमें माध्यिका ज्ञात करने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन देख सकते हैं दिया हुआ है 7, 5, 3, 6, 2, 9, 1। इन सभी संख्याओं का हमें यहाँ पर माध्यिका बोला गया है ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आरोही क्रम में आपको लिखना पड़ेगा इन सभी संख्याओं को। तो दोस्तों आरोही क्रम में यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन सभी संख्याओं को। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या से हम शुरुआत करेंगे। 1 दिया हुआ है, उसके बाद 2, 3, 5, 6, 7 और 9 आरोही क्रम में हम लिख दिए, मतलब बढ़ते हुए क्रम में हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हमें बोला गया यहाँ पर माध्यिका ज्ञात करने के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है 1, 2, 3 इस प्रकार से हो गया। लेफ्ट साइड में 3 संख्या और राइट साइड में यहाँ पर दिया हुआ है 3 संख्या। इस प्रकार से 3 3 संख्या यहाँ पर लेफ्ट साइड राइट साइड। बीच में जो संख्या बचता है वो संख्या हमारा माध्यिका कहलाता है। तो यहाँ पर बीच में कौन सा संख्या दिया हुआ है? बीच में दिया हुआ है 5। इसका मतलब इस क्वेश्चन का 7, 5, 3, 6, 2, 9, 1 इस क्वेश्चन का माध्यिका जो है वो आपका 5 निकल कर आएगा। बीच में जो संख्या दिया हुआ रहता है वही संख्या हमारा माध्यिका कहलाता है। दोस्तों हमने माध्यिका ज्ञात लिया। उसके बाद हम ज्ञात करते हैं बहुलक। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 1, 3, 2, 3, 5, 9, 3, 2, 7 इन सभी संख्याओं का हमें बहुलक ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना है आपको एक संख्या यहाँ पर कितना बार रिपीट हुआ है। तो देख सकते हैं दोस्तों 1 जो है वो आपका सिर्फ 1 बार रिपीट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 2 संख्या आपका कितना बार रिपीट हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 1 बार रिपीट हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर दिया हुआ है 1 बार, मतलब 2 जो है 2 बार रिपीट हुआ है। 3 लिखेंगे, 3 हमारा कितना बार रिपीट हुआ है? 3 यहाँ पर 1, 2, 3 बार रिपीट हुआ है। उसके बाद हम लिखेंगे 5 लिख लेंगे। 5 हमारा कितना बार रिपीट हुआ है? 1 बार रिपीट हुआ है। उसके बाद लिखेंगे 7 हमारा कितना बार रिपीट हुआ है? 1 बार रिपीट हुआ है। 9 लिखेंगे। 9 हमारा कितना बार रिपीट हुआ है दोस्तों? 1 बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर बहुलक हम ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले जो संख्या सबसे ज़्यादा रिपीट होता है वो संख्या आपका बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पर कौन सा संख्या सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है? तो देख सकते हैं दोस्तों 3 जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारा बहुलक 3 कहलाएगा। तो दोस्तों अगर आपके पास इस प्रकार से कोई सा भी क्वेश्चन अगर रहता है तो जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वही संख्या हमारा बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पर 3 संख्या जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है, मतलब सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। इसका मतलब ये हमारा 3 हमारा बहुलक कहलाएगा। दोस्तों हमने यहाँ पर बहुलक ज्ञात कर लिया। उसके बाद हम ज्ञात करते हैं परिसर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है 9, 3, 8, 7, 4, 6, 8 इन सभी संख्याओं का हमें परिसर ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो दोस्तों परिसर का फॉर्मूला होता है परिसर बराबर होता है सबसे बड़ी संख्या घटाओ सबसे छोटी संख्या।
इन सभी संख्याओं में आप देख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या जो है वो आपका 9 है। उसके बाद घटाओ, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या जो है वो आपका इन संख्याओं में 3 है। तो यहाँ पर 9 में हम 3 को घटा देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 6 आएगा। तो 9 में 3 को घटाएंगे 6 आएगा, वही हमारा परिसर कहलाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह रहेगा परिसर ज्ञात करने के लिए, इस प्रकार से कोई सा भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो परिसर का फॉर्मूला आप इस प्रकार से बैठा दीजिएगा, बड़ी संख्या घटाओ छोटी संख्या। बड़ी संख्या में आप छोटी संख्या को घटा दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका परिसर कहलाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो में जितना भी बताया आप लोगों को माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर ज्ञात करने के लिए आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।